हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 10 से 4 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अ एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल, ब 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, स क्लोरोइथेन से ब्यूटेन और द बेंजीन से डाइफिनाइल। तो सबसे पहले देखते हैं एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। आप जानते हो आपकी एथिल जो है उसमें 2 कार्बन होते हैं, लेकिन प्रोपेनोइक अम्ल होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कार्बन की संख्या को बढ़ाना, और जब भी कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं। अगर कोई और अदर केमिकल भी होता तो हम पोटेशियम साइनाइड से इसकी क्रिया कराते, क्योंकि हमको मालूम है हमारे रिएक्टेंट में 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में 3 कार्बन है, इसलिए हम पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके क्या करेंगे, एक कार्बन को इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है ना। तो हमने एथिल क्लोराइड लिया, एथिल लिख दिया, CH3CH2 क्लोरीन लगा दिया, एथिल क्लोराइड हो गया, KCl लिख दिया। क्षार धातु हमेशा हेलोजन से क्रिया करते हैं। ये क्षार धातु है, ऐसे दूसरी मेटल भी हो तो धातु और हेलोजन की क्रिया होती है। मेन बात आप ये मान के चलो। तो पोटेशियम और क्लोरीन क्रिया कर लेंगे, KCl माइनस हो जाएगा अभिक्रिया में, यहाँ बचेगा CH3CH2, हमने लिख दिया CH3CH2, यहाँ बॉन्डिंग फ्री है, यहाँ पे साइनाइड बचा है, KCl तो निकल गया, साइनाइड बचा, साइनाइड को यहाँ पे आके लगा देगा, ये लग गया साइनाइड, एथिल साइनाइड हो गया। ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए, CH3CH2C तो आपके पास है, जो कि प्रोडक्ट में भी है, देखिए CH3CH2C तो आपके पास है, पर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, पानी ले लो, पानी के पास H भी होता है, O भी होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनिया बना के पानी के साथ क्या होता है, अलग होता है। अब देखिए आप 2 पानी लोगे, अमोनिया के साथ अधिकतर 2 पानी की रिक्वायरमेंट होती है, HOH। अब देखिए N है 1 2 3 हाइड्रोजन लेकर अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा N और H 3, तो ये हमने लिख दिया NH3। अब आपके पास बचा क्या है, CH3CH2C तो CH3CH2C और OOH तो OOH, और बन गया प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरह से हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन में हमें देखा है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना। अब यहाँ पर आप देखिए आपको क्लोरीन हटाना है, ठीक है, और आल का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब सॉरी हाइड्रोक्सिल आयन मतलब एल्कोहल ग्रुप लगाना है। ठीक है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन जो होता है उसमें देखो पोजीशन का फ़र्क है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अगर 2 क्लोरोप्रोपेन से 2 प्रोपेनॉल बनाता है तो आप जली की वजह से डायरेक्ट क्रिया करा दो, बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पहले पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना। क्लोरीन हेलोजन की पोजीशन इधर लानी पड़ेगी 1 पर, तभी आप उसको क्या करोगे, 1 प्रोपेनॉल बनवा पाओगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसमें से सब हटा दो, मतलब हेलोजन हटा दो, कोई ग्रुप जोड़ो मत, पहले हटा दो, मतलब पहले विलोपन अभिक्रिया की रिक्वायरमेंट होगी। तो विलोपन अभिक्रिया में एल्कोहल ही KOH से कराते हैं। ठीक है ना। तो ये KOH से क्रिया कराई, तो ये K और ये Cl, KCl माइनस हो गया। और अब ये देखिए अल्फा कार्बन है, ये वाली कार्बन कौन सी, अल्फा, तो ये दोनों कार्बन होगी बीटा। ठीक है। इस बीटा पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा पे भी 3 हाइड्रोजन है, विलोपन बीटा कार्बन से होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से किसी भी कार्बन पे से आप हाइड्रोजन हटा दो, क्योंकि दोनों पर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कैसी बराबर है। तो ये OH यहाँ की हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ बचेगा CH3 यहाँ CH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपने पानी बनवाने में ले ली। ठीक है ना। तो यहाँ CH2 बचा, आपने लिख दिया CH2। अब यहाँ से क्लोरीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, मतलब इन दोनों पे से एक बंद फ्री हुआ है, तो बीच में लगा दी डबल बॉन्ड, बन गया 1 प्रोपीन। इस तरह से अब आपका ऐसा प्रोडक्ट बन गया है, मतलब आपने क्या करा, इसमें से दूसरी पोजीशन से क्लोरीन को हटा दिया और एक डबल बॉन्ड वाला यौगिक बना लिया। अब आप लगाएंगे यहाँ पर क्या, वापस से यहाँ हेलोजन जोड़ना है, और हेलोजन वापस से जोड़ना है, तो आप सीधी सी बात है HBr से क्रिया करा दो, तो डबल बॉन्ड भी टूटेगा। तो आपने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा ही है। मार्कोनिकॉफ का नियम ये बोलता है कि जब भी द्विबंध युक्त एल्किनों में हेलोजन अम्लों का योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो अगर आप ब्रोमीन को डायरेक्ट ही लगा दोगे तो ये दूसरी पे तो क्लोरीन लगाता है, फिर फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है ना। आपको तो 1 वाले पे लगाना ना, तो फिर 1 वाले पे क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ, उसका अपोजिट। जब भी द्विबंध युक्त एल्किनों में हेलोजन अम्ल का योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ मत जोड़ना, जाना बोलना यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है, इन दोनों से ज़्यादा। भैया आपने बंद तो यहाँ से तोड़ा ना, तो यहाँ क्यों लगाओगे, यहाँ लगा, इन दोनों कार्बन पे देखेंगे जिनके बीच की बंद टूटती है, उन दोनों कार्बन पे देखते हैं कि उनमें से किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो इस यहाँ की बंद तोड़ोगे तो एक बंद यहाँ फ्री होगा, एक बंद यहाँ फ्री होगा, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ऋण भाग लगाना, मतलब ब्रोमीन यहाँ लगाना है और हाइड्रोजन यहाँ लगाना। तो CH3 का CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, ये CH2 हो गया, CH2 ऑलरेडी CH2 हो गया, और यहाँ पर ब्रोमीन लगा देंगे, इसके आके तो ब्रोमीन हो गया। इस तरह बन गया हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है ना। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, पहली पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया हेलोजन, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा दो, जली KOH ले लो,
जली KH ले लेंगे तो KBr से क्रिया करके माइनस KBr हो जाएगा और हमारे पास बचेगा CH3 CH2 CH2 जो आपने लिख दिया, और यहाँ पर जो OH बचा वो यहाँ लग जाएगा OH, और इस तरह हमें मिल जाएगा एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन हो गई। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन। ठीक है ना, अब क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बनाना है तो देखिए क्लोरोइथेन का मतलब होगा एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना, और ब्यूटेन का मतलब हो गया एल्केन। तो एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड से अगर हमें क्या करना है, एल्केन बनाना है, तो हम फ्रैकलैंड अभिक्रिया यूज़ कर सकते हैं। और वुड्स एकदम सिंपल, हमारी पहली अभिक्रिया सबसे बढ़िया वाली, ठीक है ना। ठीक है, और ब्यूटेन में कितनी कार्बन होती है, 4, और आपको मालूम है कि वुड्स अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड लिए जाते हैं, 2 सोडियम लिए जाते हैं, तो 2 कार्बन वाले हैं ना, क्लोरोइथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन, ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा कि हम 2 बोलेंगे तो 2 कार्बन हो जाएगी 4, वो ऑलरेडी ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 बार ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2, और ये Cl और Cl हमने 2 बार ले लिया। ये 2 सोडियम धातु से क्रिया करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। सोडियम क्या करेगा, धातु है, और क्लोरीन हेलोजन है। Na किससे क्रिया कर लेगा, Cl से, दूसरा Na दूसरे Cl से, 2 NaCl बन जाएंगे हमारे। CS ये यहाँ से हटाओ, इन दोनों को, ये हटे यहाँ से, Cl के फॉर्म में गए, इसका भी बंद फ्री है, इसका भी बंद फ्री है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, तो ब्यूटेन बन गया ना, नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब सीधी चेन वाला, ठीक है ना। आप केवल ब्यूटेन लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमारी थर्ड रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। हमारी दिमाग में बत्ती कैसे चली, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना, तो भैया वहाँ से आपकी बत्ती चल गई दिमाग की, ठीक है ना। तो थोड़ा नेम रिएक्शन जो होती है उसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। अब बेंजीन से बनाना डाइफिनाइल, अब डाइफेनिल बोलते हैं उसको, ऐसे भी डाइफिनाइल बोले या डाइफिनिल, बात एक ही होती है। तो डाइफिनाइल जो होता है उल्मान अभिक्रिया और कौन सी अभिक्रिया में बनता है, फिटिंग अभिक्रिया में, लेकिन उनमें ले जाता है हेलोएरिन। जैसे आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेते हैं, अगर आप हेलोएरिन लोगे तो डाइफेनिल बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात। तो डाइफेनिल में तो क्लोरोबेंजीन होता है ना, और हमें तो बेंजीन दिया, तो कोई बात नहीं, सीधी सी बात है, बेंजीन को पहले किस में बदल दो, क्लोरोबेंजीन में बदल दो। बेंजीन के क्लोरीन से कराओगे तो क्लोरोबेंजीन ही बनेगा ना, लेकिन प्रकाश में मत कराना, नहीं तो BHC बन जाएगा। तो ये हमने क्लोरोबेंजीन बनाने की कौन सी विधि ली, प्रयोगशाला विधि ली। हमने 2 बेंजीन ले लिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते छोटे अक्षरों में, यहाँ पर लिख देते 2 बेंजीन ले लिए। अब आपको मालूम है बेंजीन के हर कॉर्नर पे CH होता है, ठीक है ना, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते कुछ आके जोड़ता तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। टोटल आपके पास कितनी क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन पहले लिख देते हैं, 2 दूनी 4 क्लोरीन, 2 अणु लिए मतलब 4 परमाणु मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बेंजीन के यहाँ से H निकला, उसने HCl बनाया बाहर, यहाँ से एक H निकला, HCl बनाया बाहर, कितनी क्लोरीन बची, 2 क्लोरीन बची ना। आप तो 1 क्लोरीन यहाँ लगा दो, 1 क्लोरीन यहाँ लगा दो, और इस तरह आपको क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये 2 क्लोरोबेंजीन बन गए। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, माइनस क्या हुए, माइनस हो गए 2 HCl। इस अभिक्रिया में 2 HCl क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है ना, और आपको 2 क्लोरोबेंजीन मिल जाएंगे। 2 क्लोरोबेंजीन मिल गए, उसका सिंपल है, फिटिंग अभिक्रिया लगा दो। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, हेलोएरिन की क्रिया सोडियम से करते हैं। तो ये देखिए हेलोएरिन ले लेते 2, फालतू मिटा दिया अपन ने, सही है कि नहीं, जब यूजेबल था तो, ठीक है। एक बार फिर से लिख देते क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम से इसकी क्रिया कराएंगे, Na, ये Na क्रिया कर लेगा Cl से, NaCl बना के बाहर, ये Na से क्रिया कर लेगा NaCl बना के बाहर, इन दोनों की बॉन्डिंग फ्री, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। अब किताब में आड़ा भी बना रहता, मतलब साइड में है ना, हॉरिजॉन्टल भी बना रहता आड़ा, वो तो जगह बचाने के हिसाब से लेते हैं, आप ऐसे बनाओ चाहे इसको आड़ा करके बनाओ, बात वही होती है, वो डाइफेनिल ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डाइफेनिल बना दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि हमने परिवर्तन कैसे किया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।